हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा पहला नमस्कार। मैं दीपा नयाल पहाड़ी स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और मौसम की बात करें तो बाहर आज अच्छी खासी धूप के लिए गई, मैं तो अंदर से ही ब्लॉग बना रही हूँ। और आज मैं रेडी हो गई हूँ। फाइनली मैंने साड़ी भी पहनी है, पिछौड़ा वगैरह भी पहना है। मेरे लिए बहुत खास दिन है। आज है मेरे बेटे का जन्मदिन, तो आज ही के दिन मैं अपने घर में शिवाजी की पूजा भी करती हूँ। कहीं पर कार्तिक पूजा बोलते हैं, कभी पर शिवाचन भी बोलते हैं। तो वही है, मेरे बेटे के जन्मदिन पर भी हम लोग पूजा करते हैं। तो उसी के लिए मैं आज रेडी हुई हूँ खास दिन के लिए। तो मैंने साड़ी वगैरह पहनी, पिछौड़ा वगैरह, और अपना थोड़ा जेवर वगैरह भी मैंने अपने पहाड़ी लुक में पहन लिया है जो मेरे पास है यहाँ पर। और फाइनली मेरा लुक ऐसे है। मैं साड़ी में से सारा काम वगैरह करा, इसलिए ब्लॉग वगैरह शुरू नहीं कर पाई। अभी ब्लॉग शुरू करी सारा काम वगैरह करने के बाद। और थोड़ा सा मेरी तबीयत वगैरह भी आजकल ठीक नहीं है गाइस, इसलिए थोड़ा ब्लॉग वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। काफ़ी दिन से ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, 4-5 दिन वहाँ रही, तो अब थोड़ा सा ठीक है। तो आज उसके जन्मदिन है, मेरे लिए खास दिन था। मेरे बेटे का जन्मदिन है। पूजा के लिए अब रेडी हो गए, चलते हैं पूजा में बैठने के लिए। पंडित जी भी वेट कर रहे हैं वहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। सो फाइनली गाइज मैं यहाँ पर पूजा में बैठ गई थी। हस्बैंड जी भी बैठ गए थे और उनको टीका वगैरह लगा दिया था पंडित जी ने। तो और उसके बाद बारी आ गई थी मेरे टीका लगाने की, तो मेरे को भी टीका लगाया मैंने। पंडित जी से आशीर्वाद लगा, साथ में पंडित जी यहाँ पर मंत्र वगैरह भी पढ़ रहे थे। तो हम दोनों बैठ चुके थे यहाँ पर पूजा में। गणेश पूजा यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी गाइज। सावन के महीने में कार्तिक पूजा शिवाचन करना अति सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। महादेव की कृपा रहती है। और ये शिवाचन करते हैं गाइज हम अपने बेटे के जन्मदिन पर ही करती हूँ। जब मेरे बेटे का जन्मदिन होता है उसी दिन हम पूजा करते हैं। वैसे भी बर्थडे वगैरह में पूजा वगैरह सुबह करते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं शिवाचन में उसके बर्थडे के दिन करा जाए। तो यहाँ पर गणेश पूजा वगैरह हो रही है, और जैसे जैसे पंडित जी यहाँ पर मंत्र पढ़ रहे हैं वैसे जैसे हम पूजा कर रहे हैं। तो पूजा यहाँ पर चल रही है गाइस, गणेश पूजा। और बेटा चले गया गाइस स्कूल। तो पंडित जी ने बोला सुबह उसके हाथ का कुछ काम नहीं है तो उसको स्कूल भेज दो। हमने सुबह उसको स्कूल वगैरह भेज दिया था, वो चले गया है। और अभी थोड़ी देर में आएंगे। और बिटिया रानी भी गई है मेरे स्कूल। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं पूजा। तो गणेश जी यहाँ पर माला वगैरह चढ़ा रहे, टीका वगैरह लगा के हस्बैंड जी। सो गाइस हम शिवाचन साल के 4 महीने में कर सकते हैं। सावन के महीने में, कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में और बैसाख के महीने में। तो सबसे ज़्यादा महत्व हमारा सावन के महीने का ही शिवाचन होता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा शिवाचन वगैरह भी होते हैं। कभी कभी किसी को ड्यूटी वगैरह जाना पड़ता है, घर का कोई काम वगैरह पड़ जाता है, तो वो कार्तिक के और माघ के और बैसाख के महीने में भी कर सकते हैं। तो और सबसे ज़्यादा मान्यता हमारे सावन के महीने के ही शिवाचन का होता है। जब भी हमें शिवाचन उठाना होता है तो हम सबसे पहले सावन के महीने से ही उठाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मान्यता सावन के महीने की ही होती है शिवाचन। सो गए गणेश पूजा के बाद बारी आ चुकी थी आरती करने की गणेश भगवान की। तो हम दोनों यहाँ पर आरती करने लगे थे अपने गणपति महाराज की। तो पंडित जी वगैरह हम आरती भी कर रहे थे, साथ में यहाँ पर आरती भी कर रहे थे। और मैंने साथ में अभी हस्बैंड जी के साथ यहाँ पर आरती करी। और उसके बाद बारी आ गई थी मेरी फिर से अकेले आरती करने की। तो मैंने सभी देवताओं के, पितरों की, सबकी यहाँ पर आरती की। और उसके बाद गाइस मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी। और पंडित जी ने मुझसे बोला था जो तांबे की तौली होती है उसमें दिया हम ही लोग जलाते हैं, तो मैं उसमें दिया जला रही थी। और वो अखंड दिया होता है, वो दिया शाम तक जलते रहना चाहिए। और उसको मैंने सबसे पहले वहाँ बत्ती जलाई। उसके बाद पंडित जी ने बोला उसमें टीका वगैरह लगाओ, चंदन वगैरह लगाओ। साथ में पंडित जी अपने मंत्र भी बोले जा रहे थे और मैं उसी तरीके से करते जा रही थी जिस तरीके के पंडित जी बोले थे। और मेरी बेटी बोली थी मैं भी करूँगी। तो लास्ट में मैंने वहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाया और हाथ वगैरह जोड़ा। तो पंडित जी ने बोला आप अपने स्थान पर बैठ जाओ। मैं बैठ गई और मेरी बेटी भी मेरे आगे बैठ चुकी थी, स्कूल से आ चुकी थी। तो यहाँ पर हस्बैंड जी जिस तरीके से मंत्र पढ़ रहे थे उसी तरीके से मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे। और मेरी बेटी मेरे आगे से बैठ गई, बोली थी मम्मी मैं भी करूँगी। तो मैंने हाथ लगाया था, पंडित जी ने बोला आप हाथ लगा लो। सो गाइस ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट आएगा, उसके लिए मैं आपसे दिल से सभी लोगों से सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी। सो फाइनली गाइस मेरा बेटा भी स्कूल से आ चुका था। तो मैंने उसका हाथ मुँह वगैरह धो के उसे कुर्ता पजामा यहाँ पर पहना दिया था। पंडित जी ने बोला उसको बुला लो, उसके हाथ का काम है। तो उसके बर्थडे के दिन हम मारकंडी की पूजा भी करते हैं। तो पंडित जी ने सुबह बोला था सरसों के तेल में पीला सरसों डाल उसको पीस के उसके पूरे बदन में लगा देना, और उसके बाद उसको नहला देना, टीका वगैरह लगा के आप उसको स्कूल भेज देना, क्योंकि मारकंडी की पूजा दिन में ही होगी। तो उसको बुला लो। तो हमने उसको बुला लिया था। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे। अब मेरे बेटे के हाथ की यहाँ पर मारकंडी की पूजा हो रही है। पंडित जी जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो यहाँ पर पूजा कर
कर रहा है, तो साथ में हस्बैंड जी भी कर रहे हैं। अभी छोटा है, करता नहीं है, तो पंडित जी के मंत्र चल रहे हैं और उसकी मार्कंडी की पूजा भी यहाँ पर चल रही है। नैवेद्य वगैरह रखने के लिए बोले, इस तरीके से पानी वगैरह उसमें चढ़ाने के लिए बोले हैं पंडित जी। तो इतनी देर तो बैठता नहीं है, पर अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, पापा को देख रहा है किस तरीके से पापा पूजा वगैरह कर रहे हैं। पंडित जी भी बोल रहे हैं करके, और उसके बाद पंडित जी ने बोला उनको वस्त्र वगैरह भी इस तरीके पहनाओ। मार्कंडी की पूजा हम इसके बर्थडे पर हर साल करते हैं, तो वो साथ में शिवाचन के साथ ही हो जाता है। तो यहाँ पर बेटे की मार्कंडी की पूजा भी संपन्न होने वाली है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पर वो पूजा कर रहा है। लास्ट में यहाँ पर उसके हाथ से नैवेद्य वगैरह रखा था, पंडित जी ने भेंट वगैरह जो भी था बेटे के हाथ से रखा था, और बोला ये मार्कंडी की पूजा आपकी संपन्न हो चुकी है अच्छे तरीके से। और सो गाइस यहाँ पर शिवाचन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। साटे चावल के आटा मेरे हस्बैंड जी ने कूद दिया था। हमने 108 शिवलिंग बनाए थे और पंडित जी ने गणेश जी नंदी जी बनाए थे। कुछ इस तरीके से सजाए थे, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर सजा रखे हैं। और पंडित जी ने बोला अब यहाँ पर पूजा में बैठ जाओ, और बच्चे भी मेरे सो चुके थे अभी यहाँ पर, तो तब तक हम लोग बैठ चुके थे यहाँ पर पूजा में। और पंडित जी यहाँ पर अपने मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। साथ में आप देखो हमारे शिवलिंग 108 कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखे हैं, फूल वगैरह भी चढ़ा के। तो मैंने अपने हस्बैंड जी के हाथ में हाथ लगा लिया था, और शिवाचन के लिए यहाँ पर पानी वगैरह भी आ गया था। और सबसे पहले यहाँ पंडित जी को पहले टीका वगैरह लगाया है, दोनों पंडित जी को। और दोनों पंडित जी से हमने टीका वगैरह लगाने के बाद आशीर्वाद वगैरह लिया था मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी को पंडित जी ने बोला था कुर्ता उतार लो। जैसे जैसे पंडित जी यहाँ पर मंत्र पढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरे हस्बैंड जी लगा रहे थे अपने उसमें भस्म। तो वो बता रहे थे कुछ इस तरीके से लगाओ करके, 3 उंगली से वो लगा रहे थे अपने में। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को भी यहाँ पर टीका लगाया था फूल से, कितने अच्छे से मेरे को भी। और उसके बाद उन्होंने मेरी सासू माँ को भी यहाँ पर टीका वगैरह लगाया। और उसके बाद हस्बैंड जी को दे दिया था पंडित जी ने यहाँ पर रुद्राक्ष, जिसे 108 बार काउंट करना था, गले में डाल लिया था। और साथ में यहाँ पर उसके बाद पंडित जी ने बोला इसमें टीका वगैरह भी लगा लो, तो मैंने अपने हाथ से यहाँ पर टीका वगैरह भी लगा लिया था। तो पूजा हमारी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले यहाँ पर दही डाली, उसके बाद यहाँ पर चीनी डाली, और उसके बाद शहद वगैरह जितने भी सामग्री यहाँ पर रखा था वो सारे शिवलिंग पर डालते पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, और मेरे हस्बैंड जी डालते हुए जा रहे थे। तो पूजा वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। अभी बच्चे भी सो गए थे, तो फटाक से पूजा वगैरह हो गई। ये है शहद, तो हस्बैंड जी अभी डाल रहे हैं यहाँ पर शहद भोलेनाथ के ऊपर। तो सारी चीज़ें पंडित जी ने बोला कुछ भी चीज़ें यहाँ पर बचनी नहीं चाहिए, जितनी भी सामग्री यहाँ पर बनाया है तो सब ये डाल दो। और ये था घी, तो अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी डाले थे घी, और घी के बाद यहाँ पर ये था चीनी का बुरादा, ये भी पंडित जी ने डाल दो, कोई भी चीज़ यहाँ बचनी। उसके बाद आ गई थी यहाँ पर जल चढ़ाने की बारी। तो यहाँ पर नंदी में मैं पानी डाल रही थी, जल डाल रही थी, तो मेरे हस्बैंड जी चढ़ाते। तो और इस तरीके से धागे से पंडित जी ने हम दोनों के पीठ में लपटाया था, बैठ गए थे सभी लोग यहाँ पर। चाची लोग भी आए थे। नंदी जी के मुँह में कुछ इस तरीके से जल निकल रहा था, देखो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। मैंने हाथ में लोटा ले रखा था, उस समय जल खत्म हो रहा था, मैं दोबारा से जल डाल रही थी यहाँ पे। महेश्वराय नमः, नंदकेश्वराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम उग्राय नमः। गंधं पूजयामि, श्रीकंठाय नमः गंधं पूजयामि, सर्वतोमुखाय नमः मुखं पूजयामि, महिलाय नमः नासिकां पूजयामि, देवाय देवाय नमः सर्वांगां पूजयामि। सब डाल दीजिए। जल वगैरह चढ़ाने के बाद बारी आ चुकी थी, जो हमने 108 काउंट कर 108 बेलपत्री, जौ, तिल और चावल वगैरह जितने भी थे पंडित जी ने सबको 2-2 आइटम दे रखे चढ़ाने के लिए, कि हम चढ़ाने वाले 3 ही थे। और मेरी बेटी अपनी दादी से बोली थी मैं भी चढ़ाऊंगी, तो वो भी बैठी थी, कभी बेटा भी आ रहा था ऊपर नीचे। जैसे जैसे पंडित जी यहाँ पर मंत्र बोल रहे थे, वैसे हम शिवाय नमो का जप करते करते हम लोग भी यहाँ पर चढ़ा रहे थे। तो ये लोग भी उठ चुके थे, थोड़ा देर ये लोग सोए थे, तो हमारी पूजा वगैरह जल्दी संपन्न हो गई थी। और पंडित जी यहाँ पर मंत्र पढ़ रहे हैं, हम शिवाय का जप करते करते यहाँ पर सारी चीज़ें चढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा सुबह की पूजा। मेरा गला भी इतना बैठा हुआ था, तो गले में दर्द हो रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर पूजा वगैरह अच्छे से हमारी संपन्न हो चुकी थी गाइज। आप देख सकते हो किस तरह से। और यहाँ पर इसके बाद भोले बाबा का भजन स्टार्ट हो चुका था गाइज।
फाइनली गाइस यहाँ पर शिवाचन अच्छे से हो चुका था और भोले बाबा का यहाँ पर जयकारा भी लग गया था। अब बारी आ चुकी थी गाइस यहाँ पर आरती करने की। तो भोले बाबा का यहाँ पर आरती वगैरह हो रही थी, पूजा वगैरह हमारे अच्छे से संपन्न हो गई थी। तो हम दोनों करने लगे थे यहाँ पर आरती, हस्बैंड वगैरह मैं। तो काफ़ी अच्छी पूजा हुई आज सावन के महीने में और मौसम ने भी साथ दिया, काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी। तो फिर बारी आ चुकी थी गाइस मेरी, तो मैं भी यहाँ पर आरती वगैरह करने लगी थी। और उसके बाद बारी आ चुकी थी मेरी सासू माँ की। तो हमने पूरे परिवार वाले साथ मिलकर पूजा की, काफ़ी अच्छे से पूजा वगैरह भी संपन्न हो चुकी थी। यहाँ पर सुबह से बैठे थे हम लोग 10 बजे से पूजा में यहाँ पर, और मैंने आरती की। तो उसके बाद मैंने अपने सासू माँ को दे दी थी आरती वगैरह करने के लिए। यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर सभी लोगों ने आरती वगैरह करी। और फिर उसके बाद बारी आ चुकी थी गाइस यहाँ पर मेरे बेटे को भी आरती वगैरह कराने की। तो उसने पापा के साथ पकड़ के यहाँ पर साथ में आरती वगैरह करी थी और पापा के साथ मिलके। तो मैंने बोला उसे थोड़ा इधर को देखो करके, देखो कैसा लग रहा है मेरा बेटा। और अपना आशीर्वाद, सब लोग उसको बर्थडे का अपना आशीर्वाद देना। और उसके बाद पूजा यहाँ पर संपन्न हो गई थी। तो पंडित जी ने बोला आरती वगैरह चढ़ा लो और भोले बाबा को थोड़ा सा कैलाश भेज दो, बम बम बोलो यहाँ पे। और उसके बाद सबके उसमें यहाँ पर पानी। और उसके बाद गाइस बारी आ गई थी मेरे बेटे को यहाँ पर माला चढ़ाने की। तो पंडित जी उसको माला चढ़ाई, बोले थे बम बम। पंडित जी ने मेरे बेटे को दिया था अपना आशीर्वाद। और उसके बाद पूजा यहाँ पर अच्छे से संपन्न हो चुकी थी। आरती की थाली मैंने यहाँ पर बालकनी में रख दी थी, पंडित जी ने बोला वहाँ रख दो बच्चे हाथ वगैरह। तो मेरी बेटी बार बार वहाँ पर जा रही थी यहाँ पर। और अच्छे से सावन की पूजा आज संपन्न हो चुकी है। बारिश वगैरह भी नहीं हुई, काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही थी। हम सोचते थे अगर बारिश होगी तो किस तरीके से पूजा वगैरह होगी। और साथ में यहाँ पर पंडित जी ने मुझे दे दिया था पूजा होने के बाद प्रसाद में मुझे मिला था एक अनार और सेब, और ये चंदन भी लगाया था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बाहर दिया रखा हुआ, बत्ती वगैरह रखी है, तो उसके पीछे जा रही है बार बार देखने के लिए। बिटिया रानी देखो स्कूल से आई थी तब से ऐसी है। और ये पंडित जी को लगाने नहीं दिया, मैंने लगाया इसके ऊपर। बोलो आज दादा का बर्थडे है, दादा को बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है दादा का। दादा का हैप्पी बर्थडे। हाँ शाम को हम केक काटेंगे। बोलो तो पूजा वगैरह हमारे अच्छे से संपन्न हो चुकी है। तो अब है जो कार्तिक पूजा शिवाचन हुआ है उसको सुलाने की, पानी में डाला जाता है हमारे वहाँ। तो हस्बैंड जी जाएंगे क्योंकि नज़दीक में पानी है नहीं, तो वो लोग ही जाएंगे उसको सुलाने के लिए, मैं नहीं जा पाऊँगी। और शाम के बर्थडे की तैयारी भी करनी है गाइस। तो फाइनली गाइस हम बर्थडे के लिए रेडी हो गए यहाँ पर, और साड़ी वगैरह उतार दिया है, पूजा वगैरह सारा संपन्न हो गया। उसके बाद हमने साफ़ सफाई वगैरह करी सारी घर की। और उसके बाद हमने डेकोरेट करा यहाँ पर, ज़्यादा तो डेकोरेट वगैरह नहीं कर रखा है, थोड़ा सा गुब्बारे वगैरह यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ ही पर लगाया है मैंने हैप्पी बर्थडे का, और थोड़ा सा बैलून वगैरह यहाँ पर लगाए हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं था, लेट भी हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पर डेकोरेट कर रखा है ये। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ और बिटिया रानी भी रेडी कर, दीदी इधर देखो, अभी रेडी उसके पापा को रेडी कर रहे हैं। मेरे को काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है सुबह से, तो अभी मैंने सूट डाल दिया है। तो मेरा ये सूट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मेरे वैसे भी खाली 5 दिन का अपने बेटे का बर्थडे, क्योंकि हमने कर लिया जहाँ 10 हो गया है। और कुछ इस तरीके से है हमारा डेकोरेट। ये देखो इसकी, ये भी रेडी हो गई है। बर्थडे बॉय ये रेडी हो गया है और अपनी बुआ से बात कर रहा है फ़ोन पे। और इसका नाम देखो, ये फाइनली इसका लुक ये है। ये ड्रेस लेके आए थे हमने इसके लिए, तो हमने पहना दिया है। ये है इसके पापा का लुक। आज हमारा सबका अलग अलग है, ये दिविशा का है और ये मेरा, सबका अलग अलग लुक है। किसकी फ्रेंड है? हाँ हेलो आदू। तो यहाँ पर बच्चे पार्टी आ गए हैं, अभी केक नहीं आया, देखो कितने हल्ला मचा रहे सब। ये देखो अरे बर्थडे के लिए आ गए हैं बच्चे यहाँ पर, सभी बच्चे पार्टी के जहाँ छुपे हुए हैं। अरे जल्दी जल्दी केक लाओ, केक का इंतजार हो रहा है, केक अभी आया नहीं यहाँ पे। फाइनली गाइस यहाँ बारी आ चुकी थी केक खिलाने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर केक खिलाया और यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींचा, और उसके बाद खिलाया था उसके पापा ने यहाँ पर अपने बेटे को केक। और उसके बाद बारी आ चुकी थी दादी की, तो दादी ने भी खिलाया यहाँ पर अपने पोते को केक। और दादी के खिलाने के बाद मैंने बोला कि दिविशा को भी लेके आओ, तो उसकी बहन ने खिलाया था अपने भाई को यहाँ पर केक। मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही कि मुझे भी केक कब मिलेगा खाने के लिए। और उसके बाद उसके ताऊ ताई ने भी खिलाया उसको यहाँ पर केक, और उसके बाद खिलाया उनके बच्चों ने भी। तो सभी लोगों ने बारी बारी से केक वगैरह खिलाया।
और उसको विशेष भी दी अपनी। और उसके बाद आ गई सारे बच्चे पार्टी के साथ यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करने की, तो हमने उनके साथ भी फ़ोटो वगैरह क्लिक की थी। गाइस फिर बारी आ गई थी उसको गिफ्ट देने की, तो सभी उसके जितने भी फ्रेंड्स आए थे सब लोग उसको गिफ्ट दे रहे थे और मैंने उसको साथ में बोला उनको थैंक यू बोलो। और साथ में ताऊ जी भी वहाँ पर खड़े थे उनके साथ बच्चे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रही थी और वो छोटी बच्ची थी, वो रो रही थी कि मुझे दे दो ये गिफ्ट। आज मेरी बेटी नहीं कर रही थी और वो कर रही थी यहाँ पर, और वो रोती। और उसके बाद सबने यहाँ पर बच्चों ने मेरे बेटे को गिफ्ट वगैरह दिए और साथ में उसकी ताई वगैरह भी आई थी, उन्होंने भी गिफ्ट दिया। उसके बाद बारी आ गई थी यहाँ पर केक की, तो हमने केक वगैरह कट करा और सारे बच्चों को यहाँ पर केक वगैरह फ्रूटी वगैरह जो भी हम लेके आए थे साथ में उनको दिया। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया यहाँ पर। उसके बाद आ गई थी उसकी नानी यहाँ पे। नानी सो फाइनली गाइस अब आ गई थी बारी खाने की। खाने में बनाया था खीर, मिक्स वेज बनाया था, रायता बनाया था यहाँ पे और छोले बने थे और साथ में बनी थी पूरी यहाँ पर। तो हमने बोला पहले बच्चों को यहाँ पर खाना खिला देते हैं। घूमी कैसे हो रहा है खाना? अच्छा रहा यशु दीव कैसे हो रहा है? तुमने तो खाया नहीं, अच्छा हो रहा है। कंटिन्यू चल रहा है। कल रात फिर खाना वाना खा के बैठेगा तो रेस्ट करने लगे थे, थके काफ़ी ज़्यादा, दिन भर पूजा वगैरह में थे। तो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग मेरी रह गई थी गाइस। तो ये है मेरे बेटे के बर्थडे के गिफ्ट, कुछ ये हैं, तो मैंने सारे गिफ्ट ऐसे रखे थे और ये हैं कुछ लिफाफे जिन्होंने लिफाफे भी दे रखे थे। तो आप करते हैं एक एक करके सभी गिफ्टों की अनबॉक्सिंग। यहाँ पर खोलते हैं। बच्चे चले गए हैं अभी बाहर, तो आप लोग पर ढेर सारा गैप और ढेर सारा विशेष मिले थे मेरे बेटे को, और जिन्होंने भी एक गिफ्ट दिया था उन सभी को दिल से थैंक यू। बेटे के दोस्त वगैरह भी थे, हमारे बेटे के बच्चे भी थे, तो उन सभी लोगों को दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ। तो फटाफट करते हैं हर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो पहला गिफ्ट है ये, सबसे पहले शुरू होते हैं। ये दिया है चाचा और चाची ने, नाना नानी ने। तो इस गिफ्ट की सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। मेरी बेटी तो कब से बोलती है मेरे को खोलो भैया आएगा, तो मैंने खोले नहीं थे। इसमें है लूडो, इसमें है लूडो, इसमें है गाइस लूडो, तो देख सकते हो इसमें है लूडो बच्चों के लिए, तो बच्चों के खेलने के काम आएगा। थैंक यू दिल से चाचा चाची को और उनकी तरफ से नाना नानी को, बहुत सुंदर गिफ्ट है, तो उनको दिल से थैंक यू। दूसरा गिफ्ट है यहाँ पे, ये है मिष्टी और रिद्धि का, तो थैंक यू रिद्धि और मिष्टी को। ये वाला गिफ्ट उनका था, उसके लिए खोल के देखते। मेरे को लगता है ज़्यादातर कलर वाली गिफ्ट ही है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर कलर वाली ही गिफ्ट मिलते हैं, हम स्कूल वगैरह जाने लग गए हैं। तो ये कैसा कलर देखिए, उसके बाद है ये है आयुष फ्रॉम हार्दिक, आयुष फ्रॉम हार्दिक वाला गिफ्ट हैं। ये इसमें भी है डोम्स के कलर, इसमें प्लस कलर भी है, पेंसिल भी है और ड्राइंग बुक भी है। थैंक यू हार्दिक को, दिल से सिर्फ दिया था। ये काफ़ी सुपर कलर है, तो बच्चों की यूपीएससी लाने वाले हैं। इसमें भी साथ लेके आई थी, तो वो आए थे कुशल मैम लेके भी आई थी, तो कल आई थी, तो उनको भी दिल से थैंक यू। मैम को बहुत सारा कलर है, बहुत सारे कलरफुल कलर हैं, तो काफ़ी पसंद भी। और ये दिया है, इसलिए इसमें नाम नहीं है, ये छोटे पेट मंडिल है और ये बहुत रखने वाला है, ये काफ़ी सुंदर गिफ्ट है इसका। और ये है पजल, ये है पजल का बॉक्स इसमें, और इसमें तो मेरी आ गया बैठ रहा है यहाँ से ये भी कलर है, तो इसके काम आ जाएंगे। इसके अंदर है एक ड्राइंग बुक है, कलर पेंसिल है, कलर है, स्केच पेन है, पेंसिल के लिए शॉर्पनर सब है, तो बच्चों के काम बचाएंगे। ये है आदित्य का, ठीक है ये क्या है, ये भी है, वाह ये देखो एक गिफ्ट, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, दिल से इसका नाम नहीं है, इसके अंदर है चिप्स वगैरह है, इरेजर वगैरह है, चिप्स चॉकलेट बहुत सारे, और ये बैग तो काफ़ी प्यारा सुंदर है, बैग काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, देखो दिल से थैंक यू। ये वाला गिफ्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, देख सकते हो ये है, और ये भी है कलर, तो उन्होंने खोल दिया, किसी किसी में नाम है, किसी में नाम नहीं है, और साथ में ये भी सब कलर ही होंगे ज़्यादातर, मेरे को लग रहा है। मेरे बच्चों को मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी को, ये भी कलर है डोम्स के, इसमें भी नाम नहीं है, और ये भी इसमें भी नाम नहीं है, कुछ में नाम नहीं है, तो बच्चे ने ऐसे दे रखे कलर लग करके लाके, ठीक है ये भी कलर है, कलर में जरूरत नहीं है, बहुत सारे कलर है। एक मिनट, और ये है कुछ लिफाफे, जो कुछ लोगों ने लिफाफे वगैरह दे रखे हैं बच्चों को, तो इतने कलर वगैरह हो गए, तो बड़े आए थे उन्होंने लिफाफे वगैरह हमारे बोल के कुछ बच्चों ने, तो इस लिफाफे में है ऐसे, इसमें करना 500 रुपये, इसमें है 100 रुपये, और इसमें भी है 100 रुपये। दिखाओ उसको, दिखाओ मेरे को, दिखाओ ना,
ये लो, ये टिकलेट आती है, बुक्स भी आती है और टॉफी आती है, लॉलीपॉप भी आती है, सब आती है। तुम्हें दे दो और ये भी आती है। इसमें भी हैं 200 रुपये। तो ये कुछ पैसे बचे मेरे बेटे के। और ये देखो भैया कितने कलर हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो कलर हैं। और ये ब्लू रेन है, इनका भी गिफ्ट है। 7 कलर हैं और कुछ काफ़ी और कुछ पैसे भी हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा गिफ्ट तो मुझे ये लगा है, देखो कितना सुंदर लगा है, ये काफ़ी अच्छा लगा है ये। तो ये है इसके गिफ्ट की जो अनबॉक्सिंग करी है मैंने, ये है ये सारे गिफ्ट होते हैं इसके। प्लस एक ये भी है, इसका सब रखने वाला है। वीडियो को इतना ही रखती हूँ। इस वीडियो का एंड कर लेती हूँ, कल से वीडियो चल रही है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना। मैं दीपा मिलती हूँ आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना, मस्त रहना। बाय बाय।